आप जो ये पीछे हरियाली जो देख रहे हैं, ये हरियाली पुणे के फर्गुसन कॉलेज के पीछे की जो माउंटेन है वो हरियाली है। उसके माउंटेन के पीछे वाली साइड पर मैं आके यहाँ बैठा हूँ। और आज मुझे लगा, आज 1 जुलाई, आज मुझे लगा कि कुछ बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज से कुछ जो दुनिया में बहुत अच्छी किताबें हैं उसके बारे में बात करूं। दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं उनके बारे में बात करूं। और कुछ ऐसे जगह है, प्लेसेस है, जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है, जो ब्यूटी के प्लेसेस है, उनके बारे में भी बात करूं। बेसिकली मैं कॉरपोरेट कंपनीज़ को, इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सब जगह पर जाके मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करते रहता हूँ। उनके सवालों के जवाब देता हूँ और उनको मेडिटेशन के टिप्स देता हूँ। तो मैंने सोचा कि ये आज थोड़ा सा अलग मैं आपके साथ बात करूँगा। बात ऐसी है कि हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश की आबादी 140 करोड़ तक है। अभी हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 130 करोड़, ऐसा नहीं है, गूगल पर जाके चेक कीजिए आप। जो अनऑफिशियल भी लोग हैं तो कम से कम 140 करोड़ लोग तो भारत देश में रहते हैं। 140 करोड़ में से हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं। और मुझे लगता है कि युवाओं की आज की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोज़गारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। उनके हाथों को काम नहीं है, उनके ब्रेन को काम नहीं है। और ये हम कोरोना वायरस का पेंडेमिक आ चुका है, वैसे भी जॉब नहीं थे हमारे भारत देश में अभी। तो कुछ इसके ऊपर ये जो सवाल है कि क्या बेरोज़गारी के ऊपर कोई सॉल्यूशन है, क्या कर सकते हैं हम। मुझे ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि इस पर कुछ सॉल्यूशंस हम खोज के निकालेंगे, क्योंकि हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो ये बहुत ही बड़ी ख़तरनाक बात हो सकती है भारत के लिए आने वाले समय के लिए। क्या सॉल्यूशन है? देखिए, सबसे बड़ा पहला सॉल्यूशन है भारत देश में कि आप जो भी लोग गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंड है जॉब के लिए, मेरा उनसे एक निवेदन है कि गवर्नमेंट के ऊपर आप डिपेंड हो जाइए, मत होना। क्योंकि गवर्नमेंट का ये काम नहीं है, कोई भी हो, स्टेट का गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनका वो काम नहीं होता कि जॉब को क्रिएट करना। वो जो लोग होते हैं देश में जो जॉब क्रिएट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको वो प्रमोट करते हैं कि चलो आप जॉब क्रिएट करो, वी कैन प्रोवाइड यू लैंड एंड वी कैन प्रोवाइड यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट्स मनी। बट गवर्नमेंट्स जॉब इज़ नॉट क्रिएट अ जॉब, गवर्नमेंट हैज़ टू ऑब्जर्व। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये काम नहीं है, ये हज़ारों सालों से आ गई बात है कि गवर्नमेंट जॉब को क्रिएट नहीं करता, कि जो लोग जॉब क्रिएट कर रहे हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको बोलते कि आप जॉब क्रिएट करो, आपको हम प्रमोट करेंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहना ये ठीक नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? अभी गवर्नमेंट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास मत जाइए जॉब के लिए, तो प्राइवेट जॉब्स बहुत कम है। ओके, तो अभी क्या करना है? पहली बात ये करनी है कि हमें जॉब का जो माइंडसेट है, जॉब यानी कि नौकरी, किसी के लिए काम करना, नौकरी करना। तो मुझे लगता है कि भारत देश के युवाओं को पहली बात समझनी ज़रूरी है
कि हमें जॉब नहीं तो हमें करना है उद्योग, हमें करना है इनोवेशन, हमें करना है हमें हमें चीज़ें इन्वेंट करनी है, हमें सर्विसेज इन्वेंट करनी है। हमें देखना है कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है और हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। जॉब की मेंटालिटी को हमें दूर करना है। मैं चाहता हूँ कि भारत देश के हर एक घर से एक उद्योगपति, एक बिजनेसमैन क्रिएट हो जाना चाहिए। क्योंकि हम तब तक पीछे रहेंगे जब तक हम बिजनेस ओरिएंटेड माइंड क्रिएट नहीं करेंगे। बिजनेस के बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें दुनिया में है, भारत देश में भी है कि बिजनेस करना है तो उसको भांडवल लेने के कैपिटल लगता है। बिजनेस करना है तो वो बड़े लोगों की बात है। फिर हमारा जो एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड है कि आपको जॉब कैसे मिले। हमारे जो मीडिया है, न्यूज़पेपर्स है, किताबें है, हमारे माँ बाप, हमारे मित्र, ये सब यहाँ से कोई भी इस तरह से बात नहीं करता कि भाई देश को बिजनेस पीपल की ज़रूरत है, जॉब मांगने वाले की ज़रूरत नहीं है, जॉब को देने वाले की ज़रूरत है। तो मैं सोचता हूँ कि भारत देश में आपको खोजना है कि आदमियों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है और इसको हम किस तरह से सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। ये हम करेंगे तो मेरे ख्याल से हम अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी के ऊपर हम सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक, जो भी हम एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं ना, वो एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड है। कि जैसे मराठी में हमारे कहावत है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो मराठी में ऐसे बोला जाता है कि हे आजचं शिक्षण हे कारकून निर्माण करतं। मीन्स today's education is creating peons and servants and third grade peoples. Okay, we need business people to promote our India to the global map. Okay, otherwise आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड रहेंगे जॉब के लिए, तो ये बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट अभी आपसे बात जो कर रहा हूँ उसमें मुझे लग रहा है कि आपको करना है बिजनेस। दूसरी बात कि सभी लोग तो बिजनेस नहीं करेंगे। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि यार इतने सब लोग हैं, सब बिजनेस करेंगे तो जॉब कौन करेगा, लोग इतने छोटे छोटे जो सर्विसेज है वो कौन करेगा। तो मुझे ये कहना है कि जिन लोगों को छोटी मोटी सर्विस करनी है उनको करने दो। जिन लोगों को लगता है कि मैं स्मॉल स्टार्ट करके मैं कुछ इसमें से आगे जाके बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ी बात कर सकता हूँ, बहुत बड़ा उद्योग कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब युवाओं ने अभी इनोवेशन करना है। आपकी आसपास के आइडियाज़ को देखना है, आप कौन से चीज़ में बहुत बेहतरीन है उसको आप खोज निकालो और उसको कन्वर्ट करो बिजनेस में। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप जॉब एक तो जॉब करना ही बहुत, इट्स लाइक अ स्लेवरी। डू यू नो जॉब का मीनिंग आई थिंक मुझे किसी एक दोस्त ने बताया था, जस्ट ओवर ब्रोक। मीन्स कि जैसे हम ब्रोक होने की तरफ हमारी लाइक इस जर्नी ओवर ब्रोक कि प्रवास हो, ये जर्नी हो रही है हमारी ब्रोक की तरफ, तो ये नहीं है। क्योंकि जब आप जॉब करेंगे तो आप जो भी डिसीजन लेंगे उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा। आपके पैसे निर्मित करने, प्रोड्यूस करने में आपको कंट्रोल नहीं होगा। आपके टाइम के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। और हम जो ज़िंदगी जीते हैं ना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनी, टाइम
एंड हमारे डिसीजंस, क्योंकि आपको तभी फ्रीडम मिलेगा जब आप आपकी खुद की चीज़ें करोगे। तो बिज़नेस की जो बात है, मुझे लगता है कि देखो बिज़नेस बहुत सिंपल बात है। आपको दुनिया में जितने सारे बिजनेसेस है वो दो चीज़ों पर खड़े हैं, एक गुड्स एंड दूसरा सर्विसेज। आपको किसी ऐसे प्रोडक्ट्स की निर्मित करनी है जो लोगों की ज़रूरत बन सकती है, नीड बन सकती है, नहीं तो ऐसे सर्विस की निर्मित करनी है जो लोगों को आप हेल्प कर सकते हो, लोगों की कुछ प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। दो ही चीज़ों के बिजनेसेस हैं, एक बेचने वाला है, दूसरा खरीदी करने वाला है, परचेज करने वाला है। तो सेलर्स एंड बायर्स, ये दो लोग होते हैं दुनिया में, और दो चीज़ों का बिजनेस होता है, एक प्रोडक्ट्स का, एक सर्विस का। तो आपको देखना है कि आप किस में क्या बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोगों को हमेशा इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, तो मुझे लगा कि मैं कुछ किताबें सजेस्ट करूं। आज तो मैं इसी वीडियो में मुझे लगता है कि एक 3 किताबों के नाम, एक किताब ऐसा नहीं बोल सकता मैं, 3 किताबें आपके पास रखनी चाहिए और तीनों को पढ़नी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। पहली किताब का नाम है, वो पूरे विश्व वर्ल्ड में फेमस है, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड। दूसरी किताब है, उनकी किताब है, और तीसरी भी उनकी किताब है। दूसरी किताब है रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और तीसरी किताब है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। ये जो 3 किताबें हैं ना, आप परचेज़ कीजिए या अपने पास रखिए, और इन 3 किताबों का जब आप स्टडी करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो पहली किताब में कहा गया है कि जॉब करना कितना ख़तरनाक है और बिज़नेस करना कितना सिंपल है। आप आपकी थिंकिंग बदलने के बाद, आपके थॉट्स, आपके शब्द बदलने के बाद आप किस तरह से अमीर बनने जाते हैं, और जॉब कितना ख़तरनाक है आने वाले समाज में, आने वाली दुनिया में, और बिज़नेस कितनी सिंपल चीज़ है और कितनी सुंदर चीज़ है, और किस तरह से वो हम कर सकते हैं, ये रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में कहा है। बहुत सुंदरता से कहा है। कि आपको समझो कि इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप हिंदी में भी वो किताब उपलब्ध है, इंग्लिश मराठी में भी उपलब्ध है। इस किताब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब जो है वो, उसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में वो किताब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। वो जो थॉट उन्होंने उसमें लिखा है वो रिवॉल्यूशनरी है, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी है। क्या उस किताब में, देखो उस किताब में उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में सिर्फ 4 लोग हैं, 4 लोग दुनिया निर्मित करते हैं, बसाते हैं इकोनॉमिक वर्ल्ड में। और एक कौन से 4 लोग हैं? पहला है एम्प्लॉय, जो नौकरी करता है, किसी के लिए काम करता है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, टीचर्स है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, जैसे कि छोटे छोटे खुद ही अपने आइडियाज़ को स्टार्ट किया है, स्मॉल बिजनेस की को लेके। ओके, स्मॉल बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड दूसरा क्लास है ये। तीसरा क्लास है बिजनेस ओनर्स, जो अभी तो इंटरनेट के ज़रिए ऐसा हो गया है कि अब बहुत कम समय के साथ, बहुत कम लोगों के साथ बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं, बहुत बड़ा। तो ऐसे इंटरनेट ने ये दी हुई हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है कि बिज़नेस, पहली तो ये डेफिनेशन ऐसे कहा करती थी कि ऐसा बिजनेसमैन जो बिज़नेस ओनर होता है, जिनके अंडर कम से कम 500 तो 1000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो किसी ट्रैवल पर भी जाता है तो उन्होंने एक सिस्टम वहाँ पर खड़ी कर दी है, तो फिर भी उनके अनुपस्थिति, वहाँ पर उनका प्रेजेंस नहीं होने के बावजूद भी उनका बिजनेस रन होता है। तो थर्ड क्लास इज़
business owner. Fourth is an investor. Investor means like a you have such a huge business, and you are searching good people, good ideas to invest. Okay, like a take it like a Jeff Bezos, like a Mark Zuckerberg, and like a Bill Gates, Mukesh Ambani. These people are searching good people, good companies, small startups. They wants to invest money in them. They wants to take big shares. Okay, promote that business, and after the business is growing upside, growing in development, then they can make profits from it. तो ऐसी बात है कि चार लोग हैं, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, यानी कि स्मॉल बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स। तो ये चार लोगों में से उन्होंने ऐसा कहा है उस किताब में, कैश फ्लो क्वाड्रेंट में, रॉबर्ट कियोसाकी ने, चार लोगों में से 90% लोग दुनिया में ये एम्प्लॉई एंड सेल्फ एम्प्लॉई है, और जो 10% बचे हैं उनमें से 10% बचे जो है वो बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ जो उन्होंने उसमें कही है, और ये रियल है, दिस इज़ अ फैक्ट नाउ, कि 90% पीपल आर वर्किंग फॉर दिस 10% पीपल हु आर बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। 90% लोग ये 10 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और 10 लोग क्या करते हैं कि 10 लोग ये बिज़नेस को स्टार्ट करके अपने एक सिस्टम बना देते हैं बिज़नेस रन करने के लिए, और बहुत सारे लोगों को हायर कर देते हैं। हायर यानी कि सैलरी के ऊपर सैलरी दे के काम को लगा देते हैं, ठीक है। तो बिज़नेस ऐसे ग्रो होता है। तो उन्होंने ऐसे कहा है कि 4 लोगों की दुनिया बनी है, 4 लोगों में आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। तो उन्होंने कहा है कि आप जो भी आपका पहले से काम कर रहे हैं, आपकी रोजी रोटी जिसमें से बन रही है, उसको करते रहिए, और उसको न छोड़ने के बजाय आप कोई भी एक स्मॉल आइडिया, देखो स्मॉल आइडिया खोज लीजिए और उस आइडिया को स्टार्ट कीजिए, और आहिस्ते आहिस्ते उस आइडिया को कन्वर्ट कीजिए बिजनेस में, ठीक है। अभी उन्होंने बहुत सारी सुंदर बातें, बहुत सारी इंटेलिजेंट बातें उसमें कही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है, अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आइडिया कैसे खोजी जाए। लोग बोलते हैं यार कितने सारे आइडियाज़ है, कैसे खोजी जाए। मैं आपको बोल देता हूँ, आइडिया आपकी ज़िंदगी के, आप थोड़ा सा अपने पास आ जाइए, बाहर मत देखिए बाहर क्या हो रहा है, बाद में बाहर देखिए। आपकी ज़िंदगी में कौन से प्रॉब्लम आपको सता रहे हैं जो आपको लगता है कि ये मैं ठीक कर सकता हूँ। आइडिया ऐसे बाहर से नहीं आएगी। लाइफ इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ज़िंदगी अंदर से बाहर बह रही है। तो आपको पहले आँख बंद करके देखना है कि कौन से आइडिया मैं बेहतर कर सकता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी के कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और उसके बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मैं कई लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं कुछ ऐसे टेक्निक क्रिएट कर सकता हूँ, या ऐसा कुछ सर्विस क्रिएट कर सकता हूँ, या ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ जो मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। पहले आपको खुद की हेल्प करनी है कि खुद का प्रॉब्लम जो है, आप देखिए कि आपके साथ आप एक पेज लीजिए, ब्लैंक पेज ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, उस पर लिखिए आपकी जो प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम 1, क्या प्रॉब्लम्स हैं मेरे, क्या क्या मुझे अड़चने आ रही है और वो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। उसमें से आप जब प्रॉब्लम आपके सॉल्व करते जाएंगे तो एक आइडिया ऐसी रहेगी, एक चीज़ ऐसी रहेगी जो आपको सुकून भी दे देगी, आनंद भी दे देगी, और उसमें पैसा भी क्रिएट होगा। अब देख लीजिए, जैसे दुनिया में ये एयरबीएनबी जो
रियल एस्टेट के ऊपर की जो कंपनी है इस तरह से खड़ी हुई है कि छोटे मोटे खुद की ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करते करते उन्होंने वो स्टार्ट कर दी एयरबीएनबी। उनको लगा कि रहने के लोगों की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने लोगों को ब्रेड एंड बेड करके लोगों को देने की बात सोची कि हर कोई हर घर होटल बन सकता है। उन्होंने वो कंसेप्ट क्रिएट किया कि हर घर को, आपके पास छोटी सी रूम है या आपके घर में कोई भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई गेस्ट रह सकता है, यू कैन गिव दैट प्लेस टू ऑन द रेंट। ओके, तो you have to use internet, you have to think over it कि how can I convert this my problem into opportunity। मुझे लगता है दूसरा कोई भी उपाय इसमें नहीं है, ये हम कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं ये करते करते। तीसरी किताब है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। उसमें उन्होंने कहा है कि आप छोटे हो, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, वहाँ से लेके बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो होता है वहाँ तक की बात उन्होंने कही है। तो उन्होंने वहाँ पर एक ऐसी बात सुंदर कही है कि दुनिया में इन्वेस्टिंग कहाँ पर होता है। मैं अभी आपको ये शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि इन्वेस्टिंग वो तीन ही किताबें मैंने पढ़ी है। वैसे रॉबर्ट कियोसाकी की और भी किताबें मैंने पढ़ी है, डोनाल्ड ट्रम्प और उसने लिखी है कि उन दोनों ने मिलके एक किताब लिखी है, वो भी सुंदर है, वाई वी वांट यू टू बी रिच लाइक दैट। उस किताब का इस तरह का नाम है, वाई वी वांट यू टू बी रिच। वो भी मैंने पढ़ी है। बहुत सारे और भी किताबें मैंने पढ़ी है, रिटायर यंग, रिच यंग, इस तरह की। तो दुनिया में मैं इसके ऊपर बोल रहा हूँ कि रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग जो किताब है, उन्होंने कहा कि दुनिया में इन्वेस्टिंग के 3 वेज है, 3 मार्ग है। पहला मार्ग है इन्वेस्टिंग का, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुड बी बिजनेस आइडिया। फर्स्ट इज बिजनेस आइडिया, ओके। देन second is real estate, and third is paper assets, means stock, bond, mutual fund, insurance। stock यानी कि शेयर मार्केट, paper assets, okay। so second is residual income for from the real estate, okay। so second is real estate, first is business। सो दुनिया में जो लोग अमीर हो रहे हैं या जो लोग इन्वेंशन कर रहे हैं, जो लोग बहुत बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं कि वो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है, उसका नाम है बिजनेस के आइडिया, ठीक है। वो बिजनेस के आइडिया खोज रहे हैं और उसमें अपना इनपुट डाल रहे हैं, अपना टैलेंट, अपना इंटेलिजेंस, अपना टाइम, मनी, जो भी है उसमें डाल रहे हैं। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज रियल एस्टेट, थर्ड इज पेपर एसेट्स, ओके। सो मैं आपको ये बोल देता हूँ कि पेपर एसेट के बारे में तो आप मत जाइए, क्योंकि पेपर एसेट्स वो जो होता है ना, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, वो तो आप जब कोई कंपनी खड़ी करते हैं तो आपको इसके बारे में पता चलता है ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो आप उसमें उलझ जाएंगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स, फर्स्ट इज़ बिजनेस, सेकंड इज़ रियल एस्टेट। सो मैं तो ये कहता हूँ कि जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सबसे पहले एसेट के ऊपर फोकस कर दो। फर्स्ट एसेट इज़ बिजनेस आइडिया। उसके लिए आपके पास बहुत छोटी से कम पैसे के ऊपर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट एसेट इज़ बिजनेस, सेकंड इज़ रियल एस्टेट, थर्ड इज़ पेपर एसेट। सो मुझे लगता है कि भारत देश में जितने सारे युवा हैं वो फर्स्ट आइडियाज़ के ऊपर, फर्स्ट एसेट
एसेट का मीनिंग होता है कि एसेट यानी कि जैसे हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट। एसेट यानी कि बाहर से पैसा आपके पास आ रहा है। ओके, लायबिलिटी मीन्स आपके पास से पैसा बाहर जा रहा है। ओके, जैसे मैं कार लेता हूँ कोई इंस्टॉलमेंट दे के और मुझे हर महीने हफ्ते भरने पड़ते हैं, तो कार से जो मेरे पैसे जा रहे हैं हफ्ते के लिए वो मेरी लायबिलिटी है। तो कार इज़ नॉट गोइंग टू इन्वेस्टमेंट। आप रहने के लिए घर ले रहे तो वहाँ से तो कोई बिज़नेस नहीं होगा, तो आप रहेंगे तो वहाँ से कैसे बिजनेस पैसे आएंगे। तो आपका जो घर है ना वो भी एसेट नहीं है, वो भी लायबिलिटी है। उसको मराठी में हमारे गांव के लोग बोलते हैं कि यार घर ये तो डेली इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे लगता है कि यू हैव टू फाइंड योर एसेट। एसेट इज़ योर आइडिया। एंड आपको आइडिया कैसे सर्च करनी है, तो आपको देखना है कि मेरे ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स मैं उसको सॉल्व कैसे करूँ, उससे आपकी आइडिया बनेगी। और आइडिया को जनरेट करने के आपको पढ़ते रहने चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ना है। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर यंग लोगों का बहुत बड़ा वक्त जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप सोशल मीडिया का उपयोग आपके बिजनेस को आगे प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ओके, व्हाट्सएप है, इसके ज़रिए आपको बिज़नेस करना है। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपका जो टाइम है ना उसको कन्वर्ट करना है। किचन में से ही कमल आता है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है हमें ऐसे सोचना है कि अभी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जितनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ें हम उसको साथ लेके आगे जाना है। तो आज मुझे ये बात करनी थी कि भारत देश में जो बेरोज़गारी का जो प्रॉब्लम है वो आप टेलीविज़न को सुनने के बाद या पेपर को पढ़ने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा या गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रह के सॉल्व हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। आप आंखें बंद कीजिए, थोड़ा सा खुद के बारे में सोचिए। 10 मिनट के लिए आप आँख बंद करके चुपचाप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, ब्लैंक पेपर, पेन ले लीजिए और देखिए कि मेरे ज़िंदगी की क्या प्रॉब्लम्स हैं और मुझे किस में अच्छा लगता है कि मैं किस में काम करूं, क्या कर सकता हूं मैं। ओके, या 5-10 पेजेस को लिख के रखो, सर्च करो, अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। बाहर से कुछ नहीं होता। पूरे विश्व का जो भी निर्मित है वो अंदर से बाहर है, बाहर से कुछ नहीं आएगा, बाहर से सिर्फ ये आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप अंदर खोजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है भारत देश को आगे ले जाने के लिए, खुद को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी पॉवर्टी, इतनी बड़ी गरीब, भारत देश में इतनी गरीबी है। वैसे आसपास के आप हमारे आशिया के देशों में भी बहुत सारी गरीबी है, लेकिन देखो, ये गरीबी कोई गवर्नमेंट नहीं मिटा सकता या कोई राजकीय नेता, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं मिटा सकता। ये आप कान खोल के सुन लीजिए। आप या अपनी आंखें खोल के आप मुझे देख लीजिए कि आपकी जो गरीबी है, आपके जो प्रॉब्लम्स है, ये कोई दुनिया का आदमी आपको यहाँ आपके पास आके नहीं मिटाएगा। कोई पॉलिटिकल लीडर आपको डायरेक्टली पैसे नहीं दे देगा। ये सब झूठी बातें हैं। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होती है, वो उनका काम है कि देश को रन करने के लिए ऑब्जर्वेशन करना, जो चीज़ें ठीक हो रही है कि नहीं ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको देखना। उनका ये काम नहीं है कि
बहुत सारी जॉब को क्रिएट करना। जॉब जो क्रिएट कर रहे हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको बोलते कि आप जॉब क्रिएट करो, हम आपको पैसा दे देंगे, ज़मीन दे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, लाइसेंस दे देंगे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं क्रिएट करता। ओके, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम आइडियाज़ को लेके काम करेंगे। आइडियाज़ के लिए आपके पास अच्छी किताबें रखो। पहले तो आज तो मैंने सोचा कि ये 3 किताबें आपको सजेस्ट करूँ। एक किताब पढ़ने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, रॉबर्ट कियोसाकी की वो रिच डैड पुअर डैड। उसके आगे की 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास रखो। जैसे जैसे वक्त मिलता है उसको पढ़ते रहो, इंस्पिरेशन मिलेगी। ओके, या मैं बोलता हूँ कि आपको जो भी सुंदर किताब है जिन्होंने रिवॉल्यूशन क्रिएट की है लोगों की ज़िंदगी में, जो लोग बने हैं उनको देखो, उनकी किताबें आपके पास रखो। किताबें ये आपको इंस्पायर करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये सिर्फ किताबें नहीं पढ़ना है, एक्ट भी करना है, अप्लाई भी करना है। आप पढ़ेंगे और अप्लाई नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सो वी मस्ट अप्लाई दैट वन। तो आज से मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छी किताबें प्रमोट करूँ, कुछ अच्छे लोगों को प्रमोट करूँ, और कुछ अच्छे प्लेसेस है उसको प्रमोट करूँ, और जो थॉट्स है, जो जैसे बोलते हैं ना यूज़फुल वीडियोस, कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और उस पर क्या सोल्यूशन हो सकता है। आज तो मैंने रैंडम वीडियो शूट किया है, कोई रिसर्च यानी कि रिसर्च यानी कि मुझे लगा कि बस आज मुझे उनको आइडियाज़ दे देनी है। देखो, ज़मीन में बीज को बो देने से ही उसमें अंकुर आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि आज एक बीज बो देना है, उसका नाम है आइडिया, कल्पना। ओके, आइडिया का मीनिंग होता है प्लान, यानी कि सीड। ओके, बीज। और आपको पता है एक छोटा सा बीज पूरी पृथ्वी को हरी बना सकता है, हरा भरा बना सकता है, ग्रीन कर सकता है। एक छोटा सा बीज पूरी पृथ्वी में कंप्लीट वसंत ऋतु निर्माण कर सकता है। तो एक छोटी सी आइडिया आपको आपकी ज़िंदगी के हर कोई प्रॉब्लम्स को मिटा सकता है। और आपको पता है हमारी ज़िंदगी पैसों से बहुत बड़ी जुड़ी है। 98% प्रॉब्लम हमारे पैसा आने से सॉल्व हो जाते हैं, 98। जो 2 बचे हैं ना, उसमें से एक मेंटल होता है, एक स्पिरिचुअल होता है। ओके, मेंटल यानी कि साइकोलॉजिकल, और दूसरा स्पिरिचुअल। 2% जो है वो हम जी लेंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिंपल बात है। आपके ज़िंदगी के 98% प्रॉब्लम ये आपके पास रुपए आने से सॉल्व हो सकते हैं। और रुपए कैसे आते हैं? वो बिज़नेस से आते हैं। बिज़नेस कैसे बनता है? वो आइडियाज़ से बनता है। आइडिया कैसे आती है? तो आपको आपके अंदर देखना है कि क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपको सोचना है क्या मेरे प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से मैं कोई प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ, कोई सर्विस क्रिएट कर सकता हूँ। आपको जॉब नहीं ढूंढना है, आइडियाज़ को ढूंढना है। तो ये सर्कल है, सर्कल आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई MBA करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैनेजमेंट का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, होटल का, मैनेजमेंट का, या कोई भी बड़ा। आपको पता है कुछ बातें बोलूँगा और मैं रुकूँगा। दुनिया जो क्रिएट की है ना, निर्मित की है और खड़ी बसाई है, वो अनएजुकेटेड लोगों ने बसाई है। अनएजुकेटेड लोग हैं जो, लेकिन उन्होंने रियल में एजुकेशन लिया है, रियल में एजुकेशन। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, रियल में एजुकेशन लिया है। देखो हमारे इंडिया के धीरूभाई अंबानी, उनको कहा जाता है कि वो मैट्रिक पास है सिर्फ। बिल गेट्स है 11th ग्रेड के बाद ऊपर उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया है। मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट है, माइकल डेल कॉलेज ड्रॉप आउट है।
दुनिया में बहुत बेहतरीन फोर्ड को देख लीजिए, दुनिया को जितने बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है, बहुत बड़ी आप इसको ले लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लीजिए, दुनिया में जितने इम्पोर्टेंट लोग हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। एजुकेशन में आपको भाषाएं आनी चाहिए, आपकी मदर टंग आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, ओके, आपको अरिथमेटिक आना चाहिए। आप साइंस की तरफ जाते तो साइंस की जो फार्मूलेज है, साइंस की जो रिसर्च हो वो आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना नहीं है कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं, रियल एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। वो जो डिग्री का वो कोई संबंध नहीं इसमें। डिग्री नहीं होने के बावजूद भी आप बहुत बड़ी ऊंचाई छू सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि आपको कोई भी आइडियाज़ को खोजने के लिए कोई एजुकेशन की आप किताब है इतना बड़ा, यूट्यूब पर इतनी बड़ी बातें हैं, दुनिया में बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी किताब लिखी है, जो भी आइडियाज़ आप करना चाहते हैं उसके ऊपर, या कोई नई आइडिया हो तो आप खुद रास्ता तय कर दीजिए। छोटी सी उसको बोलते हैं ना, लेस ट्रैवल्ड पाथ, आप उस रास्ते से जाइए। आप हो सकता है कोई नया इन्वेंशन कर सकते, नई खोज निकाल सकते हैं, और जो लोग खोजेंगे उनकी ज़िंदगी बनेगी आने वाले दिनों में। मैं अभी बोल देता हूँ, जो खोजेंगे, जो इन्वेंट करेंगे चीज़ें, जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो लोगों की ज़िंदगी बेहतरीन बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं, वो आगे जाएंगे। और भारत देश में मैं सोचता हूँ कि युवाओं को ये करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी के पास मत जाइए नौकरी खोजने के लिए, जॉब खोजने के लिए, ये सब आउट ऑफ डेट है, उमर चुका है जॉब। जिनको करना है उनको करने दो, लेकिन आप ऐसे कोई आइडियाज़ खोजिए जिनसे आप गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बोलना था, ये मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। आज की बात का ये एंड में ऐसे करता हूँ कि आप कुछ किताबें अपने पास रख के पढ़ने की शुरू करो, जिससे से आपको आइडिया मिल जाएगा, इंस्पिरेशन मिल जाएगा, और आप अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे आइडिया खोज लो। एक नहीं मिलेगी तो 4-5 आइडियाज़ को करते जाओ, तो उसमें से आपकी एक आइडिया क्लियर हो सकती है, ओके। अब हमारे पास अभी वक्त बहुत कम है, आने वाले 20 साल में हमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कदम लेने हैं। तो मुझे लगता है कि आज से हम स्टार्ट करेंगे आइडियाज़ को खोजने के लिए। आने वाले समय में मैं कुछ आइडियाज़ के ऊपर बात करूँगा, किताबों के ऊपर बात करूँगा, लोगों के ऊपर बात करूँगा, कुछ अच्छे टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स ले लूँगा, उसके ऊपर बात करूँगा। जैसे पॉपुलेशन है, जैसे हमारे इंडियंस के लॉ है, जो आउटडेटेड लॉज है, हमारी जो बढ़ती पॉपुलेशन उसको रोकना है, वो हम नहीं रोकेंगे तो ये जितना भी हम विकास करेंगे ना, वो नाश हो जाएगा। सो जो अच्छे टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी है उसके ऊपर बात करूँगा। थैंक यू सो मच।